स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसके हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे अभी। इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो इथाइन की है, ETHYNE। मैं यहाँ लिख लूंगा ETHYNE, इथाइन। ठीक है, ये सिंपलेस्ट जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसकी वो इथाइन है। और नॉमेनक्लेचर यानी सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ नेमिंग द कंपाउंड। ठीक है, इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो नेमिंग की बात करेंगे वो IUPAC नेम की बात करेंगे, IUPAC रूल्स के तहत। जो IUPAC की तरफ से जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो रिकमेंडेड नेम्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने अल्केन और अल्कीन में नॉमेनक्लेचर देखा था, नेमिंग की थी। नंबर 1 रूल वही उसी तरह से है कि उसमें हम देखते हैं कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। मगर यहाँ पे जो हम कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो यहाँ पे देखेंगे उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटिन्यूअस कार्बन चेन जिसमें क्या हो जी, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। उसके बाद हम इसी चीज़ को हम सामने रखते हुए हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लूँगा CH3 CH2 और उसके बाद कार्बन और फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हम जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें मौजूद है। ठीक है, और नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम जो है वो नंबर मिले। तो यहाँ से नंबर मिनिमम नंबर मिल रहा है कम से कम, यानी 1, फिर 2, 3, 4। तो हम इसको नाम किस तरह से देंगे, चूंकि जो पेरेंट कार्बन चेन है वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो हम लिखेंगे ब्यूटाइन, YNE हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, YNE, और पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करेंगे हम, यानी 1 ब्यूटाइन। क्या लिखेंगे हम, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, 1 ब्यूटाइन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेंगे कि हम किस तरह से अल्काइंस की नेमिंग करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और डबल बॉन्ड को हम जो है कुछ हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड को जो है वो मिनिमम नंबर असाइन हो। ठीक है, तो यहाँ से नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करेंगे रूल के तहत। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल जो है ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जो कि पोजीशन 5 पे है। तो नेमिंग में भी हम इसको सबसे पहले मेंशन करेंगे कि 5 मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद हम पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे कि 5 मिथाइल 1, और पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन पर, पेरेंट कार्बन चेन जो है वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो हम यहाँ लिख लेंगे हेक्साइन, हेक्सा कहते हैं 6 को। तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेक्साइन। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने IUPAC रूल्स को फॉलो करते हुए इसकी नेमिंग कर दी। इसी तरह हम कुछ मजीद यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा जगह पे आ जाए, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक ये आ गया। इसी तरह सी यहाँ पे मैं इसको ज़रा इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड इस तरह से बना रहा है। ठीक है, C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड ये कार्बन इस कार्बन के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो अब हम नंबरिंग अगर यहाँ पे देंगे तो यहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे या यहाँ से देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल है। यहाँ से भी कार्बन 1 पे आ रही है और यहाँ से भी।
तो हम कहीं से भी दे सकते हैं। चलो हम यहाँ से दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। पोजीशन 1 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 5। पेरेंट कार्बन चेन क्या है जी, कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 6 कार्बन पे, तो हम लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा कहते हैं 6 को, तो हेक्स ए नहीं लिखेंगे हम, हाँ हम यहाँ पे ए तो ए लिखेंगे हेक्सा। चूंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो हम लिखेंगे डाई, डी आई डाई, वाई एन ई, ठीक है, हेक्साडाइन, 1,5 हेक्साडाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर दी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाते हैं, तो हम किस तरह से नेमिंग करेंगे, CH C, और इसी तरह से CH CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूएंट लगा लेते हैं CH3। तो अब हम नंबरिंग में अगर हम देखें तो इधर से भी पोजीशन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ से भी पोजीशन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, सॉरी डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब हम इसमें जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में हम प्रेफर किस चीज़ को करेंगे कि हम डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाएं, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं नंबरिंग देते हुए। जब हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो पोजीशन जो 1 है यहाँ पे, इस पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन 4 पे यहाँ पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। मगर हमने चूंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी आइडेंटिफाई करना है, सो हमने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई किया है कि पोजीशन 3 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है जी, मिथाइल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 मिथाइल, METHYL, 3 मिथाइल। और अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे, 1 पेंटेन, PENTEN, पेंटेन, और फिर यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे कि 4 YNE। अब हमने पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड को भी मेंशन कर दिया है, और जो पेरेंट चेन है उसमें हमने ये लिख लिया कि पेंटेन, ठीक है, पेरेंट चेन के तौर पे हमने पेंटेन लिखा, और फिर 4 YNE यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरह से हम नेमिंग में प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे आ जाएं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, और इस एग्जांपल में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम नेमिंग देते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लूँ, CH C, CH डबल बॉन्ड CH, और फिर CH3। और इसी तरह की एक और एग्जांपल है, उसमें हम यहाँ लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसी तरह से CH3। तो अब हम इन दोनों को नाम देंगे, तो इसको हम किस तरह से नेमिंग करेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, और ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 1 पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से नेमिंग देंगे कि हम ट्रिपल बॉन्ड चूंकि पोजीशन 1 पे आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से नेमिंग दे देंगे कि 1 नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 पे पोजीशन, हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे, और साथ 5 कार्बन है, तो पेरेंट चेन के तौर पे हम 5 कार्बन को भी इसके साथ लिख लेंगे, यानी पेंटीन, ठीक है। और पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड मेंशन कर लेंगे 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, 1 YNE। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें इस केस में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है 1 पोजीशन 1 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3। यहाँ से अगर हम देखें 3 और उसके बाद 4 और 5, और इसी तरह अगर हम इधर से देखते हैं यहाँ से 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्रेफर करके इस तरह से नंबरिंग देंगे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन कर लेंगे 3, हम यहाँ पे यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हम लिखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन, यानी 1 पेंटीन, सॉरी ई नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 पेंटीन,
और 3YNE, चूंकि पोजीशन 3 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 3YNE। तो इसको हम इस तरह से नेमिंग देते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो और डबल बॉन्ड दोनों इकट्ठे हों, मगर उनमें से जो ट्रिपल बॉन्ड है अगर वो नियरर हो या पोजीशन 1 पे हो, इस तरफ हो, तो उसको पहले आता हो, तो हम उसको नंबरिंग में प्रेफरेंस देंगे। और इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, कार्बन पोजीशन 1 इस तरफ आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो हम इसको प्रेफरेंस देते हैं नंबरिंग में, ठीक है। अदरवाइज अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों जो है वो आइडेंटिकल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस।